दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आप देखकर जानिए किसका पौधा, क्योंकि ज़्यादातर सभी जानते हैं इसके पौधे को। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। हार श्रृंगार मतलब इसे पारिजात भी कहते हैं। हार श्रृंगार है, मतलब हरि के दर्शन, हरि के श्रृंगार के लिए इसकी फूलों का प्रयोग किया जाता है। राधा रानी के फूलों के श्रृंगार में ये फूल लिए जाते हैं। ज़्यादातर सभी अपने घर में लगाते हैं, मतलब घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है ये पौधा। और एक मेडिसिन प्लांट भी है। आपने मेरी शायद पहली वीडियो देखी होगी, आपको पसंद भी बहुत आई थी। मैंने इसमें घर का वॉन मील बनाकर डाला था। देखो इसकी कितनी ग्रोथ हुई है, देखो कितनी, मतलब डाली डाली पे कली बन रही है। एक ही डाली पे देखो कितनी कली बन रही है। इसमें एक ही डाली आ रही है, देखो नीचे से ये डाली एक ही आ रही है, एक में ही 5-6 कली निकल रही है और कली में से फिर कली निकल रही है। देखो कितनी ग्रोथ हो रही है, इसमें कितना घना हो रहा है, आप खुद देखो। और गमले छोटी सी ज़्यादा 12 इंची के गमले में लगा हुआ, लेकिन इसके देखो जड़ अब ऊपर को आने लग गई है। इस बहुत आराम से खुदाई करती हूँ मैं ऊपर, जैसे कहीं जड़ ना कर जाए, बस हल्की हल्की सी मिट्टी ऊपर ऊपर ही कर देती हूँ। क्योंकि देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसकी जड़ भी देखो कितनी मोटी हो रही है मेरी। देखो अब लेकिन मैं शिफ्टिंग नहीं करूँगी इसकी, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको भी। अगर आपका प्लांट भी ऊपर जड़ भी आ रही है तो भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि हमारा प्लांट फूल दे रहा है, लेकिन फूल खूब दे रहा है, लेकिन मेरा जड़ से भर तो गया है। लेकिन मैं इसकी फरवरी में हार्ड प्रूनिंग करूँगी, रूट प्रूनिंग करूंगी। लेकिन अब आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके प्लांट में हो भी रही हो तो आप नहीं करनी। लेकिन आप मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, इसमें अक्टूबर के मंथ में आप उस फर्टिलाइज़र को डाल दोगे तो दीपावली आ रही है, दीपावली पे आपके गार्डन में एकदम फूलों की बरसात सी होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपके गार्डन में तारे ही ज़मीन पर आ गए हों, क्योंकि इतने सुंदर फूल खिलते हैं। क्योंकि इसमें रात में ही फूल खिलते हैं और मॉर्निंग में ये सारे फूलों को झाड़ हटा देता है। 2-4 ही फूल इस पर रहते हैं, ज़्यादातर सब फूल इसके हट जाते हैं। तो कितनी कली बन रही है, इसकी डाली डाली पे कली है। देखो कली कली में से लिखी। मैंने इस पर पहले वीडियो बना ली थी, आपको कहा था कि अपने पौधे को पिंचिंग करते रहेंगे तो आपके पौधा बहुत घना होगा। देखो मैंने यहाँ पे इसकी पिंचिंग करी है, दिखाती हूँ पास से। ये पिंचिंग करी है तो देखो इसमें कितनी ब्रांच निकली हैं। एक इधर को निकली है, एक उधर को निकली है, एक इसके नीचे निकली, एक इधर निकली। एक बार 2 बार पिंचिंग करने से कम 4-5 ब्रांच ली। 4 ब्रांच में भी देखो अलग अलग इसकी टहनियों में भी कली आ रही है। देखो मैंने यहाँ पे पिंचिंग कर दी थी, देखो यहाँ पे पिंचिंग करी है तो यहाँ पे आप अलग अलग आ रहा है। देखो इसमें मतलब एक ही डाली पे देखो नीचे से एक डाली आ रही है। देखो आपको दिखाती है, डाली आ रही है, इसमें मैंने यहाँ पिंचिंग कर दी है। एक तो इधर निकल गई डाली, एक ऊपर जा रही है तो एक इधर निकल गई है, फिर इधर चारों तरफ ये फैल गई। मतलब इतना घना हो रहा। गमले में भी आप देख रहे होंगे मेरा पौधा, लेकिन ये पेड़ नीचे ज़मीन में लगा होता है तो इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे गमले में लगा होता, थोड़ा हमें इसकी देखभाल करनी पड़ती है, इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। ज़मीन में तो एकदम ये पेड़ का रूप ले लेता बहुत बड़ा, लेकिन मैं इसकी प्रूनिंग करती रही तो चारों तरफ फैल गया मेरा पौधा। बीच में देखो, उधर भी देखो। आपके अगर कोई पत्ता पीला पड़ा, परेशान मत हो, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। देखो मेरा भी कद पड़ रहा है, आपको उस पत्ते को हटा देना है, क्योंकि हम उस पत्ते को नहीं हटाएंगे तो ये दूसरा पत्ता नहीं करेगा। अगर कोई पत्ता खराब हो तो आप उसे तोड़ दें, इसे आराम से, आपकी टहनी वगैरह न टूटे, आप उसे तोड़ दें। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हमारा पौधा 1-2 पड़ना जायज़ बात है। क्योंकि पहले एकदम गर्मी सी और अब एकदम सर्दी सी आ गई है। मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे। नहीं गर्मी है नहीं सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम है हमारा। लेकिन फिर भी रात को थोड़ा, जैसे पहले गर्मी थी अब इतनी गर्मी नहीं है। मौसम मतलब ठंडी सी में आ गया हल्का सा, जैसे फैन वैन बंद हो गए, एसी चलने बंद हो गए, फैन भी चल रहे हैं तो बस कम उस पर चल रहे हैं हमारे। मतलब मौसम चेंज हो गया, मतलब ये कह सकते हैं हल्की सी हमारी सर्दी आ गई है। तो जैसे हमें थोड़ा चेंज लगता है, जैसे फैन चलता है तो हम भी चादर वगैरह थोड़ा ओढ़ने की कोशिश करते हैं, हल्की सी ठंड सी लगती है बस रात में। तो ऐसे हमारे पौधों को है, तो पौधों पर जो मौसम चेंज होता है, गर्मी सर्दी आती है तो हमारे पौधे भी, पत्ते हमारे पीले पड़ने लगते हैं। ये नहीं है कि हमारा ज़रूरी कोई फर्टिलाइज़र की कमी है, पौधा हमारा बेकार हो रहा है, हमारे ये भी कारण हो जाता है हमारा। अब जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने पौधों में खूब फर्टिलाइज़र वगैरह दे रहे हैं ग्रोथ वाले, क्योंकि इस पर तो इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारे उस पर, जैसे हमारा उसका गुड़हल का हुआ, हमारा कनीर का हुआ, हमारा अपराजिता का हुआ, ये हुआ, मतलब इनकी अच्छी वाली ग्रोथ है। अब ये सर्दी पड़ने लगेंगी तो ग्रोथ हमारी बंद हो जाएगी। हमारे ये 1 महीना और शायद फूल दे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये फूल देना हमें बंद कर देगा। लेकिन हमारे गार्डन में से जाएगा नहीं, लेकिन हमारे गार्डन में ये बना रहेगा, लेकिन फूल नहीं देगा। अभी मैं ये कहूँगी अक्टूबर के मंथ में आप इसे ऐसा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र दें जो आपकी अच्छी ग्रोथ करेगी हमारे, क्योंकि ग्रोथ कर देगा। आपको दिखाती हूँ, मैंने कल खूब पानी डाला था, मॉर्निंग में भी पानी डाला था, मैं इवनिंग में वीडियो बना रही हूँ।
3-4 बजे के टाइम है। देखो अब मेरी मिट्टी सूखी हुई है, देखो क्योंकि जो हमारे पौधा ग्रोथ करते हैं ना, उन्हें दोनों टाइम मिट्टी पानी चाहिए इस टाइम। अगर ये हमारा फूल नहीं देता, छोटा पौधा होता, तो हमारी और गमलों की मिट्टी सूखी। कोई कोई जो पौधा है, जो प्लांट है हमारा छोटा है, वो फूल नहीं दे रहा, तो उसकी मिट्टी आपको सूखी नहीं मिलेगी, उसकी मिट्टी में ज़रूर नमी मिलेगी। और देखो इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है हमारी, क्योंकि हमारा फूल दे रहा, कली बना रहा, हमारा ग्रोथ ज़्यादा हो रही है इसकी। देखो तो इसे हमारे दोनों टाइम की पानी ज़रूरत है, इसमें नमी बनी जरूर रहनी चाहिए। इसमें आप दोनों टाइम पानी दें आप अपने पौधे में। शाम को आप 4-5 बजे के बाद के टाइम दें, और मॉर्निंग में सुबह जल्दी 9 बजे करीब, 8-9 बजे दे दें पानी। 7-8 बजे करीब, ज़्यादा भी एकदम जल्दी ना दें। 6-7 बजे करीब जैसे दिन निकले, सूर्यदेव निकलने को तैयार हो, उस टाइम मतलब 8 बजे से पहले पानी दे दें आप। धूप में पानी दें, वैसे तो अब इतनी तेज़ धूप नहीं रही है अब हमारे, आप 9 बजे भी दे सकते हैं पानी। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हो तब दें। आप चेक कर लें, ये नहीं कि मेरे गमले की मिट्टी सूखी है तो आपके गमले की मिट्टी सूखी होगी, लेकिन मेरे गमले दोनों टाइम पानी दे रहे हैं इस टाइम। लेकिन आपको जब भी मिट्टी दे, थोड़ा चेक करके तभी देनी है आपको मिट्टी। मतलब इतना अच्छा प्लांट रहता, हमारे बहुत ग्रोथ कर रहा। जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही, देखो ये है सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं हमारे। मतलब इतनी फ़ायदा देती है सरसों की खली, मतलब क्या बताऊँ इसके गुण। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं हमारी सरसों की खली। पूरा NPK होता है वो हमारे। इसे देने तो इसने अगर फूल नहीं बनने, कली नहीं बनने, पौधा ग्रोथ कर रहा है ये सब में। लेकिन थोड़ी हमारी अब मौसम अच्छा हो, गर्मी में थोड़ा हमें से कम देती है, थोड़ी हल्की सी गर्म होती है, गर्म नहीं होती। लेकिन इसकी देने की तासीर थोड़ा हम ज़्यादा पानी डालें, देने का आप तरीका ज़रूर देख रहे हैं। ये नहीं कि मैंने ये बता दिया अब इसे मुट्ठी भर के इसमें दे दें तो आपके पौधे में नुकसान भी हो जाएगा। ये देने का तरीका अलग है। जैसे हमारा ये मेरे 12 इंची का पौधा, तो इसके लिए जरा सी यही बहुत है हमारी 1 चम्मच। आप चम्मच का हिसाब लगा लें, जैसे हमारी ये 1 चम्मच है, मेरा 12-14 इंची का गमला होगा, मैं इसके लिए मैं 1 चम्मच लूँगी। आप पीस कर इसका पाउडर बना लें 1 चम्मच लेके, या तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। आप रिजल्ट आपको कई दिन में चाहिए तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मैं आपको पीस के बताती हूँ। मेरा ही छोटा सा ईमान दस्ता है ये, हम इसमें आराम से कूट जाएगी। ऐसे नहीं ज़्यादा उस वो नहीं लगती, इसमें हल्की सी कूट लें आप। हम ऐसे इसमें कूट लेंगे। मेरे पास बड़ा वाला नहीं है, मैं इसमें यूज कर लेती हूँ हमें, या मिक्सी में पीस लें। और ये मिक्सी में थोड़ी सी आप ऐसे कूट के फिर मिक्सी में कूट लें, फिर पाउडर बना के रख लें। फिर मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ उसकी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मिक्सी में भी नहीं कूटना चाहें, बहुत अपने घर के मसाले, अगर अलग मिक्सी नहीं हो आपके पास, तो आप ऐसे कूट के भी या भिगो के भी दे सकते हैं। आपको भिगोने का भी आइडिया बताऊंगी मैं आपको। ऐसे पीस ले इसे। देखो मैंने इसमें पीस लिए, मैं इसमें 1 चमची आपको देकर दिखाती हूँ। जैसे मेरी 1 चमची देनी है आपको, ज़्यादा नहीं देनी। जैसे 12-14 इंची का गमला है, हल्की सी आप गमले की खुदाई कर लें। मैं बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जड़ इसकी बिल्कुल ऊपर तक आ गई है। क्योंकि हम अब पॉट तो चेंज नहीं कर सकते, इस फरवरी में चेंज होगा, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया। अब तो मैं यही कहूँगी, बस आप कोई भी जो प्लांट है, आप बेशक जड़ ऊपर आए कुछ हो, लेकिन पोट चेंज नहीं करना, क्योंकि आपका पौधा डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब भी होने का चांस रहेंगे। बस हल्की आप ऐसे खुदाई से करके, और ये देख लें गमले की मिट्टी सूखी है। और ये आप जैसे मेरी एक बड़ी चम्मच है मेरी, जैसे मेरे पौधा गमला है, मैं इसे 1 चम्मच दे दूंगी। बस आपको ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि मेरी चम्मच भी बड़ी वाली चम्मच है, छोटी चम्मच नहीं है। ऐसे दें थोड़ी सा। और मैं इसमें फंगस वगैरह के लिए, वैसे तो फंगस अब लग नहीं रहा, फिर भी हल्की सी हल्दी पाउडर। आपको हल्दी तो पता ही है एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगस, कोई कीड़े मकड़े थोड़े बहुत किसी का अटैक नहीं हो, हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसकी थोड़ी हल्दी पाउडर डाल लिया मैंने इसमें। मतलब इतना अच्छा फर्टिलाइजर है हमारी सरसों की खली का, बहुत अच्छा। इतने फूल आएंगे, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है। दीपावली अब भी फूल खूब दे रहा है, लेकिन इसमें फूल कम ना पड़े। क्योंकि देखो मैंने 1 हफ्ता पहले इसे फर्टिलाइजर दिया था, 10 दिन से हो गए होंगे फर्टिलाइजर है। तो हमें जो फूल वाले पौधे, उन्हें 10 दिन में, 12 दिन में आप फर्टिलाइजर देते रहें, बदल बदल के देते रहें। पहले मैंने कोई और फर्टिलाइजर दिया था 10 दिन पहले, अब ये मस्टर्ड केक दे रही हैं। और बारी मतलब चेंज करते रहें। घर के भी बहुत सारे हैं, आप घर के कोई कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आपके ये केले सुखा के रख लें। आप देखो हल्की सी धूप भी है, फिर सर्दी का मौसम आ जाएगा, फिर हमारे केले सूखेंगे नहीं। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल सूख रहे हैं। मैंने ऐसे ही सुखा कर फिर मिक्सी में पीस कर इनका पाउडर बना लूँगी। पूरे इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़
चीज़ होती है हमारे केले के छिलकों में, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे हमारे ये आलू के छिलके में पोटास होती है भारी मात्रा में, ये भी सुखा के रख लें आप आलू के छिलकों को, सुखा कर जब फिर सर्दी ज़्यादा आ जाएंगी, फिर सर्दी में हमारे सूखते नहीं हैं तो आप अब सुखा के रख लें। थोड़ा अभी धूप तो तेज़ रहती है, नहीं सूख जाती हैं, 1-2 दिन में इनका चूरा बन जाता है। फिर मिक्सी में पीस के किसी डिब्बे में बंद करके रख लें, फिर इनमें सीलन नहीं आए। और तभी आपको फर्टिलाइजर देना, तब अपने गमले में डाल दें। 1 हफ्ते पहले मैंने इसमें केले और आलू का दिया था, लेकिन अब मैं 10 दिन बाद फिर इसे मस्टर्ड केक दे रही हूँ, तो हमारे बहुत अच्छे फूल आते रहेंगे। देखो आप देख रहे हैं फूल बन रहे हैं, कली बन रही है मेरे पौधे में, खूब हेल्थी पौधा हो रहा है मेरे गमले में भी, देखो खूब ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमें अब इसे मैंने 10 दिन पहले कोई फर्टिलाइजर दिया, अब नहीं दूंगी तो ये कुछ दिन बाद ही फूल देने बंद कर देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा पौधा भी फूल देने बंद नहीं करे, इसमें फूल आते रहें। दीपावली आ रही है, हमारे गार्डन पे जब फूल खिलते रहेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखो मेरे हर कली पे, हर डाली पे, देखो हर उस पे मेरी कली बन रही है, फूल खिलना। रात में तो सच में इतना सुंदर लगता है ये टेरिस पे, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये फूल ऐसे सूख जाते हैं, इसके फूल एक आध रह जाता है छुपाइए, नहीं तो अपने आप गिरा देता है फूल, और फिर अपने आप इसमें कली बनती है। देखो कितनी अच्छी कली बन रही है, यही अब रात को खिलने लग जाएंगी कली। मतलब बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है हमारा ये। आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर दें, ये सरसों की खली, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। ये देखो मैं आधी किलो लेके आई थी, आधी किलो ही 30 रुपये किलो मिली थी मुझे, 10-20, और ये बहुत ज़्यादा चल जाएगी। ये मतलब कम से कम बहुत पौधों में यूज होगी हमारी, मतलब कि आपने देखा नहीं इतने बड़े गमले 1 चम्मच ही डलती है। कम से कम हमारी ये 2-3 महीने का ज़्यादा प्लांट है, आप उस प्लांटों के हिसाब से आपको तो ये कम चलेगी। ज़्यादा होंगे जैसे आप 100, 200, 300, 400 भी प्लांट हैं, उनमें भी कम से कम कई बार डल जाएगी, ये नहीं कि एक साथ आप बहुत दिन यूज हो जाती है। बहुत सस्ती भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन होते हैं हमारे सरसों की खली में। बस मात्रा थोड़ी, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम 1-2 महीना मई जून की गर्मी में तो इसे देना बंद करते ही नहीं। इसे आप सालों साल देते रहें अपने उसमें, और किसी भी पौधे में दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर। बस यही ध्यान रखना है हमें, जब भी दें हमारे गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए और शाम के समय दें। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और मैं इसे जैसे मेरा पौधा मेरे इधर को ज़्यादा झुक रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसे यहाँ पर डंडा सा करके एक कोई बांध के, कोई लकड़ी वगैरह इसमें नीचे गाड़ के ऐसे बांध देती हूँ, क्योंकि थोड़ा हमारे टेरिस पे रखा हुआ अच्छा लगेगा। और मैं इस पर दीपावली पे लड़ी वगैरह लगा दूंगी तो हमारा और खूबसूरत लगेगा। जब इसमें फूल खिलेंगे, लड़ी जलेंगी रंग बिरंगी, तो और खूबसूरत पौधा लगेगा हमारा। और दूसरा जो मैं आइडिया बता रही थी आपको सरसों खली का, मैं आपको कोई प्लास्टिक का डिब्बा ले लें, ये डिब्बा ले रही हूँ मैं, इसमें 2-3 मुट्ठी भिगो रही हूँ, क्योंकि मुझे और पौधों में सब में देना, आपने गुड़हल वगैरह और सब मेरे फूल है तो मैं इसमें दे रही हूँ। आप 2-3 मुट्ठी में इसमें ये इतनी ले लिए, देखो मैंने ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी, ये 1-2 मुट्ठी है बस मेरी। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी, सादा पानी डाल दें आप, कैसा भी नॉर्मल अपनी टंकी वगैरह का। और ये मतलब फूलने के बाद बहुत ज़्यादा होती है, मैं इसमें ऊपर तक नहीं भरूंगी क्योंकि ये फूलेगी तो मेरी और ऊपर जाएगी। देखो जरा सी दिन फूल के मतलब यहाँ तक हो जाएगी मेरी, और मैं इसे ढक के रख दूँगी 2 दिन के लिए। आप 48 घंटे इसे ढक के रख दें। 48 घंटे बाद जब ये फूल के, मेरा बिल्कुल 2 लीटर का डिब्बा है, मेरा 2 लीटर हो जाएगी। 2 लीटर में कम से कम मैं 10 लीटर पानी और डालूंगी इसमें। आपको पानी ज़्यादा डालना, इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है हमारी ये मस्टर्ड केक, तो इसमें हम कम पानी डाल के देंगे तो थोड़े हमारे पौधों के जलने वलने का डर है, ख़राब होने का डर रहेगा। हमारा ये ऑर्गेनिक है, कोई खराब ऐसे केमिकल तो है नहीं, लेकिन हमारे पौधे बिल्कुल बेकार तो नहीं होंगे। फिर भी हम ज़्यादा देंगे तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। बस हमें थोड़ा ये ध्यान रखें। जैसे मैं 2-3 मुट्ठी डाल दी इस अंदाज में, मैं इनको काफ़ी पौधों में दूंगी, कम से 15-20 पौधों में दे दूंगी मैं। इस वाली इतनी 2-3 मुट्ठी डाली है मैंने भर के, इसमें ऐसे करके मुट्ठी ली है मैंने, देखो अंदाज से देख ली मैंने, ऐसे मुट्ठी ले ली है, मैं काफ़ी पौधों में डाल। बस ये है कि अब मेरी फूल के ये ऊपर तक हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी। 2 लीटर पानी में मैं 10 लीटर पानी मिलाकर तब अपने पौधों में दूंगी। और आपको 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ज़रूर भिगोनी है। आप 48 घंटे भिगोएंगे तो और अच्छा, इसका जो भी होगा सब अच्छी तरह से फूल जाए, नहीं तो ये 24 घंटे में ही फूल जाएगी। देखो आप डालने 2 मिनट हुई नहीं है मेरी, डाली हुई 1 मिनट ही हुई होंगी, और देखो ये फूलने लगी, मतलब बहुत जल्दी फूल जाती है। या तो आप 12 घंटे या 24 घंटे, 24 घंटे से आप ज़्यादा ना रखें इसे, क्योंकि फिर इसमें स्मेल से आने लगती है। हमें थोड़ा मौसम चेंज है, गर्मी में तो हम कम ही रखते हैं इसे, नहीं तो बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है, तो इसमें कीड़े वगैरह से भी हो जाते हैं। आप ये ध्यान रखें, बस 2 दिन के लिए भिगो कर रखें, या 1 दिन या 2 दिन। ज़्यादा भिगो कर रखेंगे तो ये इसमें स्मेल आएगी, कीड़े पड़ने लग जाएंगे। आप इसे कहीं भी रख दें, टेरिस वगैरह पे, बस ये ध्यान रखें। आपको पानी भी दें, शाम के समय दें, गमले की मिट्टी सूखी हो तब दें, और ये शाम के समय देना है। इसमें 2 लीटर पानी कम 10 लीटर पानी डलना है आपको।
आपको ये ध्यान रखना, आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो आप कूट इसके बना के पाउडर बना के इसके पाउडर डाल दो सब पौधों में, लेकिन इसका रिजल्ट जल्दी आता है, हमारे घुल के डलती है। इसका रिजल्ट तो 2-4 दिन में आएगा, क्योंकि अभी मेरे दीपावली आने में 8-10 दिन रह गए हैं, 4-5 दिन है। 4-5 दिन में ये असर कर देगा और मेरी ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन पहले ही मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला था, उससे देखो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरा पौधा, बहुत अच्छा। देखो इसमें मैंने झाड़ू की स्टिक सी रखी थी, मैंने यही बांध दी क्योंकि थोड़ा नीचे को ज़्यादा झुक रहा था, और ऊपर को उठा हुआ हमारा पौधा और अच्छा लग रहा है। देखो देखो मुझे ध्यान नहीं, देखो ये फली बनाने लगा। अगर जो फली सी बने आप उसे तोड़ लें, क्योंकि ये फली बनाने लगेगा तो हमारा पौधा फिर हमारा फूल कम देने लगेगा। देखो मुझे ध्यान नहीं आया, कभी कभी दिखती नहीं है फली। देखो ये ऐसी फली बनाता है, इसमें बीज होते हैं, ऐसी फली सी बनाए आप उसे तोड़ लें, क्योंकि अभी हमें इसमें फूल लेने हैं। अभी इसी अब इसे छोड़ देंगे तो हमारा पौधा ये सोचता है कि मैं बड़ा हो गया, अब मुझे फूल नहीं देने, इस पर से आप ही तोड़ लें। कोई भी आपको ऐसे दिखाई दे तो आप इसे, ऐसी जो पत्ती सी दिखाई दें आपको ऐसी वो तो आप तोड़ लें इसे, क्योंकि ये हमारे इसके अंदर बीज निकलते हैं। अगर आपको पकानी बाद में, अभी नहीं, जब हमारा पौधा जैसे अब अक्टूबर-नवंबर के लास्ट से में जब बनाएगा तो आप 2-4 छोड़ दें, इसी से हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं इस हार श्रृंगार के पौधे को। लेकिन अभी आए तो इस पर ये फली सी आए तो आप इन्हें तोड़ दें अभी, क्योंकि ये अगर तोड़ेंगे नहीं तो हमारा पौधा फिर कम फूल देने लगता है। देखो फिर मैंने इसमें ऐसे स्टिक से 2 बांध दी हैं, एक यहाँ पर बांध दी है ऊन के धागे से, एक यहाँ बांध के, ज़्यादा ही नीचे को लग गई थी। और इस पर हम दीपावली पे लड़ी वगैरह लगा देंगे तो हमारा पौधा और अच्छा रहेगा। आप इसमें वही सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दें तो आपका पौधा देखना फूलों से भर जाएगा, बहुत अच्छा रहता है हमारा। आप घर की फ्री की फर्टिलाइज़र देते रहें, कभी केले, आलू, प्याज के छिलके, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी किचन कंपोस्ट, उन्हीं से हमारे पौधे खूब फूल देते रहते हैं। हमारे गार्डन मतलब इसने तो अब 4 चांद लगा रखे हैं हमारे इस हार श्रृंगार के पौधे ने। रात में टेरिस पर आते, खुशबू भी इतनी अच्छी आती है इसके फूलों में से, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसे लगता है जैसे हमारे बिल्कुल तारे ही ज़मीन पर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लांट लगता है हमारा। प्लीज़ अगर आपके गार्डन में ना हो तो आप लेकर आएँ, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर अभी आप लेके नहीं आए, क्योंकि इसे फरवरी में लेके आएँ आप, क्योंकि अभी लाएंगे तो अभी इसका मौसम जा रहा है अब, तो आप इसे इतने आपका पौधा थोड़ा बड़ा होगा, इतनी सर्दी आ जाएगी तो आपका पौधा, थोड़े छोटा पौधा होता है तो हमारे मरने की चांस भी रहते हैं हमारे थोड़ा। आप अभी ना लेके आएँ, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे फरवरी में लेके आएँ। आप या तो इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं फरवरी, या शुरू में लेके आएँ तो यही कहूँगी आप नर्सरी से लेके आएँ। इसे फरवरी में लेके आएंगे तो फिर आपकी अच्छी ग्रोथ करने लगता है पौधा। इसका जैसे अक्टूबर में इसने मतलब सितंबर में ही फूल देने लग गया था हमारा पौधा, अगस्त के लास्ट में ही देने लग जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने फूल का मौसम होता है इसका, बहुत ही अच्छी फूल देता है। आप इसे फरवरी में लेकर आए। अभी इसे मैं यही कहूँगी आप अभी नहीं लेकर आए नर्सरी से इस पौधे को, लेकिन अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मेडिसिन प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा पौधा है और इजी ग्रो भी हो जाता है। इसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। घर के फ्री के फर्टिलाइजर देते रहें, उससे आपके पौधा खूब घना होता रहेगा, खूब अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। देखो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।